हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये पेपर 2009 के पीजीटी लेवल का है जो पीजीटी के एग्ज़ाम में आया था। और ये पेपर आपको अगले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको ये समझ में आता है, पिछला पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये पेपर किस लेवल का आता है, टफ़ लेवल होता है या मीडियम लेवल होता है। तो मेरा ये पेपर आप लोगों की जानकारी के लिए है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आते हैं बट कई क्वेश्चंस मैं पुट अप करती हूँ जिसका आंसर लोगों ने नहीं दिया है और व्यूज़ होते हैं 200, 500, 1000 बट लाइक्स नहीं होते। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम 1000 व्यू हो तो 1000 लाइक तो होना ही चाहिए। 1000 नहीं तो 600, 500 लाइक्स हो जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए अच्छा है, नहीं अच्छा लगा तो आप उसको बैड में कमेंट मुझे बताइए। मैं इम्प्रूव करूँ अपने इस चैनल को और ग्रो करने के लिए कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स से जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सब्सक्राइब, अगर आपने रेड बटन आइकन को प्रेस नहीं किया हो, बेल आइकन को, तो आप प्रेस कर लो क्योंकि मैं कंटिन्यूअस वीडियोस लाती रहती हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं वीक में 3-4 वीडियोस ज़रूर लाती हूँ, तो आप लोग एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये पेपर सॉल्व करने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के ग्रामीण जीवन का अधिकतम चित्रण किसने किया था? तो पंजाब के ग्रामीण जीवन का अधिकतम चित्रण सी होगा इसका राइट आंसर, अमृता शेरगिल ने किया था। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या हैं? जैन शैली के चित्रों के धरातल ताड़पत्र भी थे, कपड़ा भी था और कागज़ भी था। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था ताड़पत्र से, फिर कपड़े पे भी होने लगा था, फिर कागज़ का जब आविष्कार हुआ तो कागज़ पर भी होने लगा था। राजा सावंत सिंह का उपनाम क्या था? राजा सावंत सिंह का उपनाम था नागरी दास। ठीक है दोस्तों, नागरी दास के नाम से भी राजा सावंत सिंह को जाना जाता था। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चारों हैं, चारों मैंने जो भी आज तक सॉल्व कराया अभी तक, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आने हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड हैं यूपीएससी एसएसबी के कि जो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आते हैं। तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने वाश तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने वाश टेक्निक का स्टार्ट कर दिया था। भारत माता किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है? भारत माता जो है वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर का है। भारत माता चित्र के अलावा बुद्ध और सुजाता, गणेश जन्नी, बुद्ध जन्म, तिस्य रक्षिता, महापुरुष, सांध्यदीप, ताजमहल, उमर खयाम, अलिफ लैला, औरंगजेब, शाहजहां का निधन आदि अवनींद्रनाथ की अमूल्य कलाकृतियों का नाम है। मेरी एक पेंटिंग बेस्ड भी वीडियो है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो पेंटिंग्स पे के रिलेटेड है कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। वो वीडियो लगभग 15 मिनट की है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो नायिका भेद, 12 मासा, आशुका, गीत गोविंद। तो 12 मासा से आप समझ सकते हैं कि 12 मास के चित्रण जिसमें होते हैं उनको ऋतु से संबंधित चित्रों को कहा जाता है 12 मासा। ठीक है, बी हो गया राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चित्रकला के नव जागरण काल के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ईवे हैवल, पर्सी ब्राउन, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईवी हैवल। तो ईवी हैवल
क्यों नवजागरण काल के पिता माने जाते हैं? क्योंकि ईवी हैवल जो थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी राइटिंग के द्वारा जो उन्होंने पुस्तकों को लिखना स्टार्ट किया था, वो थे तो फॉरेनर, बट इंडिया की कला उनको इतना इम्प्रेस करती थी कि वो अपने लेखन के माध्यम से इंडिया के कलाकारों को और कलाकृतियों को एक नया आयाम देना चाहते थे। तो इस वजह से भारतीय चित्रकला के नवजागरण काल के पिता ईवी हैवल को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, कांगड़ा चित्रकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है कांगड़ा चित्रकला के पिता के रूप में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संसार चंद्र को। राइट आंसर इज डी, संसार चंद्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या थे? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से हमें जैन चित्रकला के बारे में पता चलता है। कल्पसूत्र याद कर लीजिएगा, कल्पसूत्र जैन चित्रकला के स्रोत के बारे में हमें बताता है। वीणा वादिनी चित्र के कलाकार कौन थे? वीणा वादिनी जो चित्र था उसके कलाकार नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस एक ट्रेडिशनल कलाकार थे। उन्होंने पोस्टर चित्रों में, ओपेक चित्रों में और उन्होंने लिनो कट भी बनाए हैं। वो एक प्योर इंडियन कलाकार थे। इंडियन शैली पे ही उनके पूरे चित्र पाए जाते हैं। नंदलाल बोस ने ही हमारे जो संविधान है उसके मुख्य पृष्ठ पे जो चित्रण किया था उसको नंदलाल बोस ने ही किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान की चित्रकृति किसने की थी? तो वो नंदलाल बोस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय लक्ष्मी किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है? भारतीय लक्ष्मी छितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है। राजपूत पेंटिंग के लेखक, पुस्तक और उनके लेखक के नाम भी हमें अभी पिछली वीडियो मैंने पीजीटी का एक पेपर सॉल्व किया, उसमें 3 पुस्तकों के नाम आ गए थे। अभी इसमें एक पहला पुस्तक का नाम आया है, हम देखते जाएंगे कितने पुस्तकों के नाम हैं। मेरा एक बुक और उनके राइटर्स के नेम की पूरी वीडियो है जिसमें बहुत सारे बुक्स के नेम हैं। तो मैंने पिछली वीडियो जो टीजीटी पीजीटी का सॉल्व कराया था 2010 और 11 का, उसमें मैंने वो लिंक डाल रखा है, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा पुस्तक और उनके लेखक के नाम। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा विभाजन, पहला विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक 1916 में लिखा था जिसमें राजपूत पेंटिंग के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया था। कौन सी पाल शैली की सचित्र पोथी है? पाल शैली की सचित्र पोथी है प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता पाल शैली की सचित्र पोथी है जिसमें चित्र भी बनाए गए हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में चित्रशाला स्थापित किया था? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में चित्रशाला? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोई नहीं है इसमें, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल में कला को क्या कहते थे? प्राचीन काल में कला को शिल्प कहते थे। राइट आंसर इज ए, शिल्प। गोथिक कला संबंधित है। गोथिक कला किससे संबंधित है? राइट आंसर इज डी, रंगीन कांच के टुकड़ों की कला को गोथिक कला कहते हैं। गोथिक काल में जब रंगीन कांच के टुकड़ों से चित्र बनाया जाता था, इस वजह से उसका नाम भी गोथिक काल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय घनवादी शैली में प्रथम चित्रकार थे। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर इज सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, राइट आंसर इज सी, कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और कला भवन शांति निकेतन में स्थित है। और भारत भवन भी वाराणसी में है, काशी विद्यापीठ के प्रांगण में ये स्थित है। ठीक है, भारत भवन, उसमें भारत का चित्र पूरा एक स्कल्पचर जैसा बना हुआ है, आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं। भारत भवन बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक जैसे हैं। भारत कला भवन शांति निकेतन, भारत भवन बनारस काशी विद्यापीठ में और भारत कला भवन वाराणसी के BHU के अंदर स्थित है।
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक बी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो सेकंड नंबर ये क्वेश्चन आ गया जो पुस्तक और उनके रचनाकार से आ गया। प्रागैतिहासिक चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्त। चित्रकला की किस शैली में खनिज रंग प्रयुक्त होते हैं? चित्रकला की लोक शैली में खनिज रंग प्रयुक्त होते हैं। बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया था? बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया गया था। अब ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये वेस्टर्न आर्ट से आ गया। पूर्व का राफेल मीन्स ये वेस्टर्न आर्ट नहीं है बट इंडियन आर्ट से रिलेटेड इसको कंपेयर किया गया है वेस्टर्न आर्ट से। तो पूर्व का राफेल मीन्स इंडिया का राफेल किसे कहा गया? तो इंडिया का राफेल, पूर्व का राफेल विहजात को कहा जाता था। मुगल काल का प्रसिद्ध शबीह चित्रकार है, मुगल काल का प्रसिद्ध शबीह चित्रकार विशन दास को कहा जाता था। ठीक है, विशन दास एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट था मुगल काल के राज्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? शिव तपस्या में लीन पार्वती नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कलाकृति है। नंदलाल बोस से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसमें आ गए। बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है? बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य थे बी E.V. हैवेल। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण? राइट आंसर इज सी, राष्ट्रकूट राजा के द्वारा। एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा कही जाती है? तो एलोरा की जो 32 नंबर की गुफा थी उसको इंद्र सभा कही जाती थी। ललित कला के अकादमी के प्रथम चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के प्रथम चेयरमैन जो थे वो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। राइट आंसर इज बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। और ललित कला के अभी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है उत्तम पचारणे। ये साउथ इंडियन आर्टिस्ट हैं, ये एक बहुत बड़े स्कल्प्टर थे। ठीक है, तो ललित कला के अभी के जो चेयरमैन हैं वो हैं उत्तम पचारणे, और सबसे पहला जो चेयरमैन था वो था देवी प्रसाद राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 32, हमजानामा को चित्रित करने में कितने वर्ष लगे थे? तो हमजानामा को चित्रित करने में 15 वर्ष लगे थे, 15 ईयर्स लग गए थे। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो राइट आंसर इज बी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आ गए। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से के प्रभाव से युक्त थे? तो रंगमंच से प्रभावित तो राजा रवि वर्मा के ही चित्र हो सकते हैं। राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो पूरी तरह नाटकीय थे। उन्होंने हमेशा एक मॉडल को बैठाकर अपने हिसाब से जो वो बनाना चाहते थे उस हिसाब से उसको सीता, शकुंतला, माँ और बच्चा, फल वाली, ये सब उसको बना के और वो उसका पोर्ट्रेट बनाया करते थे। तो राजा रवि वर्मा एक बहुत ही नेचुरलिस्ट की तरफ वो बनाते थे, वो बिल्कुल रियलिस्टिक वर्क करते थे। उन्होंने ही इंडिया में इस तरीके की कलाकृति लाई थी। उन्होंने वेस्टर्न आर्ट को लेके इंडियन शैली पे चित्र बनाना, उनकी शैली जो थी वो वेस्टर्न थी। जो ऑयल पेंटिंग था ये वेस्टर्न था और उनकी जो सब्जेक्ट होते थे वो इंडियन होते थे। तो राजा रवि वर्मा ने रंगमंच के चित्रों में रंगमंच का प्रभाव युक्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन आ गया नंदलाल बोस से। नंदलाल बोस का एक मैं वीडियो नया बना दूंगी जिसमें आपको देख सकते हैं कि नंदलाल बोस से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नंदलाल बोस पे एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगी जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला दूंगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो से जुड़ी रहिएगा, तभी आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो नंदलाल बोस जो थे वो अपने चित्रों को मास्टर मोशायर के नाम से बनाया करते थे। चारकोल क्या है? चारकोल एक तरह का कोयला होता है। ठीक है, कोयले को चारकोल कहते हैं। ठीक है, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगिरिया में 6 गुफाएं हैं। सीता बोगरा का महत्व है। सीता बोगरा जो है वो नाट्यशाला के रूप में जाना जाता था। लघु चित्रों में प्रयुक्त किए गए रंग हैं प्राकृतिक और खनिज। फुलकारी क्या है? फुलकारी एक
लोक कला है, फुलकारी एक लोक कला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अजंता के भित्ति चित्र किसके जीवन इतिहास से संबंधित है? तो ये राइट आंसर इसका बी बुद्ध हो जाएगा। अजंता की गुफाएं खोजी गई थी, कब खोजी गई थी? 1819 में खोजी गई थी। राइट आंसर इज ए 1819 में। इसको किसने खोजा था? वो थे जेम्स फर्गुसन ने अपनी यात्रा के दौरान इसको ढूंढा था। पोत क्या है? तो रंग, रूप, तान, पोत, ये सब क्या है? तो पोत रंग है, धरातल, आलेखन, छाया और प्रकाश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पोत एक धरातल है, जिसको हम जो कैनवस का ग्राउंड तैयार करते हैं वो कैसा हो, टेक्सचर्ड हो या स्मूथ हो, उसको पोत कहते हैं। ठीक है। शंकु चौधरी कौन है? तो ये एक मूर्तिकार थे। शंकु चौधरी एक मूर्तिकार थे। राइट आंसर इज ए मूर्तिकार। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी भी एक मूर्तिकार थे। ठीक है। राइट आंसर इज ए मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला के अकादमी उस समय तो डॉक्टर अजय जेटली का नाम आता है। इस समय कौन है ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये आप वीडियो देखते देखते आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है इस समय 2020 में। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने टेम्परा शैली का प्रयोग किया था, वॉश टेक्निक का प्रयोग किया था। किस समकालीन चित्रकार ने फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इज डी एम.एफ. हुसैन ने। 49, सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया था? सांथाल स्त्रियों को अमृता शेरगिल ने सबसे ज़्यादा चित्रित किया था। राइट आंसर इज ए नंदलाल बोस भी हैं, बट अमृता शेरगिल ने भी किया है। ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे नंदलाल बोस दिया है, बट अमृता शेरगिल ने भी सांथाल चित्रों को चित्रित किया था। 50, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर इज बी पटना। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना रहा है। मंडी शैली की प्रमुख पहचान क्या है? मंडी शैली की प्रमुख पहचान है भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। उसमें बड़े मुखमंडल बनाए जाते थे और कद जो होता था वो छोटा हुआ करता था। लाल से प्रारंभ करके इंद्रधनुष में 5वां रंग कौन सा है? तो राइट आंसर इज सी नीला हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप उसको जानते होंगे, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, लाल। तो इस तरीके से आपका 5वां रंग जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर इज बी पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक वर्ण चक्र क्या है? प्राथमिक वर्ण चक्र पीला नीला लाल, नीला हरा लाल, लाल पीला हरा, काला सफ़ेद लाल। तो काला और सफ़ेद प्राथमिक वर्ण में नहीं आता, हरा जो होता है ये भी प्राइमरी में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट पेपर जो मैंने सॉल्व करा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो पीला नीला लाल, ठीक है, प्राइमरी कलर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है प्रतीक चित्रण। मीन्स इन्होंने बोल्ड चीज़ों से प्रतीकात्मक रूप में चित्रों को बनाया है। जैसे उन्होंने घोड़े का सबसे ज़्यादा चित्र बनाया है, बट उसमें उन्होंने घोड़े को बिल्कुल घोड़े का रियलिस्टिक ना बना के वो प्रतीकात्मक चित्र बनाया करते थे। बोल्ड लाइनों में, बोल्ड कलर्स में प्रतीकात्मक चित्र बनाते थे। मुग़ल कला की प्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? जो मुग़ल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक थी वो थी अमीर ए हमजा। ठीक है, राइट आंसर इज बी अमीर ए हमजा। राजा संसार चंद्र का संबंध है, राजा संसार चंद्र का संबंध कांगड़ा शैली से है। अभी पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कांगड़ा शैली से रिलेटेड राजा का नाम राजा संसार चंद्र। अजंता की धर्म चक्र प्रवर्तन वाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस गुफा में है? धर्म चक्र प्रवर्तन वाली जो बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी वो गुफा संख्या 1 में है। रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है। रूप का सर्वप्रथम हृदय से, आँखों से, आत्मा से
हाथों से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, नेत्रों से। सबसे पहले कोई भी चित्र हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, फिर उसके बाद उसको आत्मा से हम उसका भाव देखते हैं कि किस भाव से बना है ये चित्र। कला किससे संबंधित नहीं है? नष्ट करना, सृजन करना, फिट करना, उत्पन्न करना। तो राइट आंसर इज ए, नष्ट करना। कला जो है वो नष्ट करने वाली चीज़ से संबंधित नहीं है। कला हमेशा सृजनात्मक होती है, कला हमेशा सुटेबिलिटी होती है उसमें, और एक नई रूप को उत्पन्न करने को हम कला बोलते हैं, बट नष्ट करने को हम कला कभी नहीं बोलते। ललित कलाएं कुल कितने विभागों में विभक्त हैं? तो ललित कलाएं जो होती हैं वो 5 भागों में विभक्त की जाती हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला तथा काव्य कला। जो ललित कलाएं होती हैं वो 5 भागों में विभक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जल रंग का स्वभाव क्या है? अर्धपारदर्शी, अल्पपारदर्शी, अंधकारपूर्ण, पारदर्शी। तो जल रंग का स्वभाव जो होता है वो पारदर्शी होता है। वाटर कलर आप लैंडस्केप देखेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से पारदर्शिता दिखती है, और जब वाटर कलर से हम कोई भी लैंडस्केप करते हैं और उसमें वाइट कलर की ज़रूरत होती है तो हम उसको स्पेस को ब्लैंक छोड़ के उसका वाइट कलर करते हैं, क्योंकि अगर वाइट कलर करेंगे तो वो ओपेक का रूप ले लेगा। इस वजह से हमेशा वाटर कलर में वाइट कलर यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि वो पूरी तरह पारदर्शी होती है। ठीक है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन थे? विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचनाकार मार्कंडेय मुनि थे। ये भी हो गया आपका पुस्तक और उनके रचनाकार। इनमें से कौन सा तत्व संयोजन का अंग है? इनमें से सामंजस्य, शब्द ज्ञान, रंग, आकार। तो सामंजस्य जो है वो संयोजन का अंग है। पेस्टल रंगों का माध्यम है जल, तेल या चाक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज हो जाएगा जल। पेस्टल रंग का माध्यम जल होता है। क्वेश्चन नंबर 66, चित्रसूत्रम कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो चित्रसूत्रम राइट आंसर इज बी, 9 भागों में। मार्कंडेय मुनि द्वारा जो रचित ग्रंथ था विष्णुधर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के अध्याय 35 से लेके 43 तक चित्रसूत्रम का प्रकरण है, अर्थात चित्रसूत्रम 9 अध्यायों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 67, टेक्सचर से आप क्या अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान, कपड़ों के रूप, ध्वनि ज्ञान, पाठ्यक्रम। तो टेक्सचर जो होता है वो स्पर्श ज्ञान से रिलेटेड होता है। ठीक है, टच करने से टेक्सचर का हमें पता चलता है। आंखों के द्वारा तो हम पता ही कर लेते हैं, बट टेक्सचर जो होता है वो स्पर्श ज्ञान होता है। आलंबन और उद्दीपन भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 का सी हो जाएगा। आलंबन तथा उद्दीपन विभाव होता है। चित्रकला कला के किस खंड के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला कला के दृश्य कला के अंतर्गत आती है। वात्स्यायन के किस पुरातन ग्रंथ में चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की गई है? क्वेश्चन नंबर 70, वात्स्यायन के किस पुरातन ग्रंथ में चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की गई है? वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की गई है। वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला के 6 अंग को कैसे कहा गया है? रूप भेदा, प्रमाणाली, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो आप लोग ये श्लोक याद कर लीजिए। रूप भेदा, प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो वात्स्यायन का जो कामसूत्र था उसमें 6 भेद पाए गए थे। पहला रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कला शब्द सर्वप्रथम किस वेद में प्रयुक्त हुआ था? कला शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ था। रंग के हल्के और गहरेपन को हम क्या कहते हैं? तो रंग के हल्के और गहरेपन को हम तान कहते हैं। ठीक है, जो टोन होता है वो हम रंग के हल्के और गहरेपन को कहते हैं। भारतीय कला के सर्वाधिक महत्व की बात है। भारतीय कला के सर्वाधिक महत्व की बात क्या है? उल्लास एवं आनंद का अनुभव। भारतीय कला में हमेशा उल्लास और आनंद का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र बनाए जाते थे वो हमेशा खुश और अच्छी चीज़ों को बनाया जाता था। तो इस वजह से यहाँ के जो कला का महत्व था वो उल्लास और आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए हुआ करता था। 74, वर्ण क्या है? वर्ण है आपका
प्रकाश की संपत्ति, अगर प्रकाश है तभी हमें कोई भी वर्ण दिखाई देता है। वर्ण मीन्स क्या होता है, रंग को हम वर्ण बोलते हैं। वर्णिका भंग, वर्णिका वर्ण जो होता है वो कलर को बोलते हैं, और कलर हमें कैसे दिखाई देता है, प्रकाश की वजह से। अगर हम किसी कमरे में अंधकार में हो जाते हैं तो वो हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ का कलर नहीं दिखाई देता, तो हमेशा कोई भी कलर हमेशा हमें प्रकाश की वजह से ही दिखाई देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ण क्या है, प्रकाश की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 75, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि फ्रेस्को तकनीक है। फ्रेस्को तकनीक ये क्या होती है, जो वॉल पे की जाती है, उस पे एक मोटा लेयर बनाया जाता है जो धान की भूसी, गोबर, मिट्टी, चावल के बुरादे से बनाई जाती है। तो वो एक लेप करके फिर उसको उसके ऊपर पतला सा लेयर लगाया जाता है मिट्टी का, जिसको गीली मिट्टी पे चित्रित किया जाता है, उसको फ्रेस्को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। हम देख सकते हैं अजंता से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी में। पीजीटी का ये क्वेश्चन नंबर 76, मरणासन कुमारी राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा नंबर 16वीं में है। अजंता की वह कौन है जिसमें चित्र मिलते हैं, तो 5 गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं। ये आपको 6 गुफाएं हैं, सॉरी, पहले, दूसरे, 9वें, 10वें और 16वें और 17वें में हैं। तो जो 16वां और 17वां है, 17वीं जो 16वीं 17वीं गुफा है उसमें लगभग पहले, दूसरे, 9वें और 10वें के सारे चित्र मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गुफा संख्या, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। 1st, 2nd, 9th, 10th और 16th, 17th गुफा में हमें अजंता के चित्र मिलते हैं। एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित हैं। तो एलोरा गुफा की जो चित्र थे वो भित्ति चित्र थे और पेंटिंग भित्ति चित्र भी थे और भित्ति स्कल्पचर भी थे जो रिलीफ में बनाए गए हैं। तो उसके जो धर्म थे वो धर्म 3 धर्मों से रिलेटेड था, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, बाघ गुफा किस नदी के तट पर बनी है। बाघ गुफा जो है वो बाघिनी नदी के तट पर बनी है। बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है, और ये इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर व अजंता से 400 किलोमीटर दूर बाघ ग्राम के पास नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी के किनारे फैली विंध्य की श्रेणी में है, जिसमें 675 मीटर लंबाई में खुदी हुई है। ठीक है, तो बाघ गुफा कहाँ पर है, बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, अजंता की प्राचीनतम गुफा कौन सी है। अजंता की जो प्राचीनतम गुफा है वो है 10वीं और 9वीं। राइट आंसर इज ए, 10th, 9th। सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को किसने देखा था। सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को जनरल जेम्स ने देखा था। राइट आंसर इज 2 बी, जनरल जेम्स। भीमबेटका किस राज्य के अंतर्गत आती है। भीमबेटका जो है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। सरगुजा, सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आती है। सरगुजा है आपके छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत आती है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रचलित किया था। दीन ए इलाही तो अकबर ने प्रचलित किया था। ठीक है, दीन ए इलाही अकबर ने प्रचलित किया था। भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन मैंने ये बताया था आपको, तो इसका हो जाएगा वाराणसी, दिल्ली, भोपाल, जयपुर। तो भारत भवन जो है एक भारत भवन भोपाल में भी स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। संप्रेषण का पारंपरिक प्रकार कौन सा है। संप्रेषण का पारंपरिक प्रकार कठपुतली है। पारंपरिक में पुराने प्राचीन दौर पे क्या चीज़ संप्रेषण किया जाता था, कठपुतली के द्वारा। 64 कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो 64 कलाओं का वर्णन
विष्णु धर्म कामसूत्र में हैं। ठीक है, कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम, तो कामसूत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। चित्रलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्रलक्षण की रचना नग्नजीत के द्वारा की गई है। भारतीय आधुनिक कला के जनक कौन है? भारतीय आधुनिक कला के जनक रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपनी 60 साल की उम्र में जो कला स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने मॉडर्निज्म को लाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरी तरह से वॉश टेक्निक पे अपने चित्रों को बनाया था, इस वजह से आधुनिक कला नहीं कही जा सकती। हुसैन जो थे वो काफ़ी बाद के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 20 के दशक में चित्रण स्टार्ट किया। राजा रवि वर्मा जो थे वो आधुनिक, उनकी शैली तो थी तैल रंग की, बट उन्होंने जो विषय लिखे थे वो पूरी तरह इंडियन थे, इस वजह से आधुनिक कला के जनक उन्हें नहीं कहा जाता। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपने लिखावटों को काटकर डूडल्स के द्वारा चित्रों को बनाना शुरू किया, जो कि पूरी तरह से वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड था, जैसे पिकासो और ब्रॉक के होते थे। तो इस वजह से भारतीय आधुनिक चित्रकला के जनक को रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाएगा। भारतीय चित्रकला में मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो भारतीय चित्रकला में मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। बनी ठनी का चित्र जो है वो राधा की तरह बनाया गया है और इसको भारत का मोनालिसा कहा जाता है। किसने कहा कला एक अभिव्यक्ति है? कला एक अभिव्यक्ति किसने कहा है? 93 का बी हो जाएगा, क्रोचे ने कहा है। भारतीय चित्रकला की क्या विशेषता है? भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रेखा शैली है। ठीक है, भारतीय जो कला है, चित्रकला है, वो रेखा प्रधान होती है। यह किसका विचार है कि कला दबी हुई वासनामयी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है? जहाँ इस तरीके की बात आ जाती है, दबी हुई वासनामयी इच्छाओं की बातें आ जाती हैं, वहाँ पर हम फ्रायड का नाम ले सकते हैं। तो आंख मूंद के आप फ्रायड लगा सकते हैं, जहाँ पे अंदर की भावनाएं, दबी हुई भावनाएं, वासनामयी भावनाएं की बातें जहाँ भी आती हैं वो फ्रायड की बातें होती हैं। तो आप इसका एक बार फ्रायड के थॉट्स को अगर पढ़ लेंगे तो आप कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट फ्रायड का बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर मूर्तिकला के लिए, म्यूरल के लिए, आलेखन के लिए, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। जो कैलाश मंदिर एलोरा का है, 16वीं गुफा है, उसकी जो मूर्तिकला है, उसकी जो वास्तुकला जो बनाई गई है वो पत्थर को काट कर, उसके लिए वो फेमस है। तो मूर्तिकला, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य मंदिर किस पत्थर का बना है? राइट आंसर इज सी, चूना पत्थर का बना है। 64 योगिनी मंदिर समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। अजंता में वास्तुशिल्प की कितनी शैलियां हैं? अजंता में वास्तुशिल्प की 2 शैलियां हैं, जैसे एक चैत्य और एक विहार शैली। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है। राजा मंगलेश्वर का शिलालेख संबद्ध है। सन किस सन से संबद्ध है? तो 570 से राजा मंगलेश्वर का शिलालेख 570 सन ईस्वी से संबंधित है। अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का विवरण तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1829, 1824, 1820, 1822 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1824 में। सन 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का चक्षुष विवरण तैयार किया था, जो कि 1829 में लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से घिरी हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। इसका राइट आंसर है सी, चारों ओर से। वो एक टापू पर बना हुआ है, जो कि कहीं से भी उसमें रास्ता नहीं है। हमें उसमें अगर जाना होता है तो हम उसको
बाई शिप जा सकते हैं, बाई कोई भी बोट से जा सकते हैं। 6 किलोमीटर है वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया से जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एक टापू पे बना हुआ है बिल्कुल, ना कोई ब्रिज है ना ही कोई पहाड़ का रास्ता है। तो ये पूरी तरह से चारों तरफ पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है। प्राथमिक रंग है, कभी आपको मौका मिले तो आप एलिफेंटा गुफा ज़रूर जाएं, बहुत ही सुंदर है। एक तो आपको सी का व्यू है, फिर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से आप सी का पूरा मज़ा ले सकते हैं उसमें। तो मैंने तो देखा है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप कभी भी कोई भी ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप मुंबई का ज़रूर बनाइएगा और एलिफेंटा केव का ज़रूर बनाइएगा। प्राथमिक रंग है 104। प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? 3 लाल, नीला और पीला, ठीक है। सेकेंडरी कलर होते हैं जो इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? आस्था और विश्वास, संस्कृति, अल्प रेखांकन को, अलंकरण को। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र थे वो मेरे ख्याल से आस्था और विश्वास को चित्रित करते थे। अल्प रेखांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प रेखांकन, क्योंकि वो कम रेखाओं में चित्र बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 106। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता किसको पूजते थे? पशुपति शिव को पूजा करते थे। राइट आंसर इज ए, पशुपति शिव। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। कोटा शैली के चित्र, राइट आंसर इज बी, पशुओं का शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। पाल शैली के चित्र किस स्थान पर बने? पाल शैली के चित्र जो थे वो आप देख सकते हैं इसमें बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आसाम, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार और नेपाल में बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 109। कालीघाट के चित्रकार जाने जाते थे। कालीघाट के चित्रकार जो थे वो कैसे जाने जाते थे? राइट आंसर इज पटुआ चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। अपभ्रंश शैली के चित्र संबंधित हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र जो थे वो जैन शैली से संबंधित थे। मुगल कला का स्वर्ण युग कौन सा था? मुगल कला का स्वर्ण युग शाहजहां का था, सॉरी जहांगीर का था। शाहजहां का तो स्थापत्य का स्वर्ण युग था, बट जो मुगल कला चित्रकला से क्वेश्चन आएगा वो स्वर्ण युग था जहांगीर का, ठीक है। मुगल कला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक सावंत सिंह थे। लघु चित्र बने हैं। लघु चित्र किस पर बने हैं? कपड़े पर, भित्ति पर और कागज पर, हाथ के बने कागज पर। तो जो लघु चित्र थे मोस्टली किस पर बनते थे? हाथ के बने कागज पर बनाए जाते थे। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ जो चित्र शैली थी वो थी कांगड़ा शैली की। कौन सा चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय और नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर किसी भी स्कूल से उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपने 60 के एज में जब उन्होंने राइटिंग करते करते कुछ डूडल्स बनाते थे तो उसके द्वारा उन्होंने चित्रित करना शुरू किया था। इस वजह से उनका किसी स्कूल से संबंध नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। आधुनिक कला के इतिहास में किसका नाम मुख्यतया यूरोपीय प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो यूरोपीय प्रभाव पूरी तरह से किसकी चित्रकला पर पड़ा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, राजा रवि वर्मा। आप भारतीय चित्रकला के इतिहास में तैल माध्यम के अग्रदूत के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इन्होंने भारतीय विचारधारा और यूरोप शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप की संभावना का सूत्रपात किया था, ठीक है। 118। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का
प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद था। क्वेश्चन नंबर 119, राजस्थानी लघु चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो राजस्थानी लघु चित्रों में राइट आंसर इज ए, टेम्परा रंग प्रयुक्त हुए हैं। लघु चित्रों में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया था और सुनहरी तथा रजत रंगों के लिए उन्होंने एक निजी रंग रसायन मिलाकर कलाकारों ने काम किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, अजंता गुफा चित्रों के अलंकरण में कौन सा फूल महत्वपूर्ण है? तो अजंता के गुफा के चित्रण में कमल का फूल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। हमेशा आप देखेंगे तो बुद्ध के हाथों में या किसी राजकुमारी के हाथों में कमल का फूल आपको दिखता था, और वहाँ पे जो अलंकरण किए जाते थे, जो सजावट किया जाता था, उसमें कमल का फूल और उसकी पत्तियाँ और एक अलंकार के रूप में बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो, आप देख सकते हो कि 120 क्वेश्चन आया और जो 30 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। तो उस समय करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आए होंगे और उस समय कुछ, बट अभी सामान्य ज्ञान का शायद सिलेबस नहीं है पीजीटी में। अभी एक बार एग्ज़ाम का आ जाने दो सिलेबस, तो मैं सिलेबस भी आपको बना के दे दूँगी जो वीडियो में, तो उससे ये पता चल जाएगा कि सामान्य ज्ञान का पेपर आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन में भी नहीं ही आना है, तो अभी इसके आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक तो करना ही, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही टाइम दे के बनाती हूँ। आप देख सकते हैं 30-40 मिनट्स के ये वीडियो हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड thank you for watching my video.